recent remarks by the State Department are unwarranted. Any such external imputation on our electoral and legal processes is completely unacceptable. नहीं, उन्होंने कहा कि आपकी हिम्मत कैसी हुई कि आप हमारे इंटरनल मैटर्स में जो है वो मुदाखलत करें। 40 मिनट बुला के ग्लोरिया बर्बेनिया को 40 मिनट इन्होंने वहां पे रगड़ा दिया। इस वक्त पाकिस्तान के इश्यूज बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। जो इस वक्त हम कर रहे हैं इससे बिल्कुल मुख्तलिफ इश्यूज हैं हमारे। के जवाब में भारत की तरफ से और डॉक्टर जयशंकर की तरफ से यही कहा गया है कि जी ये हमारा आपस का मामला है, ये हमारा अपना मामला है, भारत का इंटरनल मैटर है, इसमें किसी को बोलने की परमिशन नहीं है, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। इंडिया ने कहा, इंडिया ने आस्तीनें चढ़ा ली। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आ जाए इधर आप जरा। पाकिस्तान को तो सारे ही दबा दबू लेते हैं, पाकिस्तान भी जवाब दे लेता है। 85 अरब रुपए का बोझ अवाम पे पड़ेगा। तो इंडिया वालों ने बहिरा जुल्मात में घोड़े दौड़ा दिए। हमारा तो उनके साथ कोई मुकाबला ही असल में इंडिया ने ये कहा है कि हम पाकिस्तान नहीं है। इंटरनल अफेयर मिनिस्ट्री ने इसको बुला के 40 मिनट उसको जवाब दिया है। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। भारत और अमेरिका एक मजबूत रणनीतिक साझेदार माने जाते हैं। हाल के वर्षों में इनके संबंधों में एक नया मुकाम हासिल किया है। इसके बावजूद अमेरिका का सुपर पावर वाला एटीट्यूड जाता नहीं है और गाहे बगाहे वो भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता रहता है। अभी हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका से मैक्स वेलर का बयान आया कि वो केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं। इस बात को लेकर भारत ने कड़ा एतराज जताया और यूएस की एनवॉय ग्लोरिया बर्बेना को तलब किया और 40 मिनट तक उन्हें जमकर खरी खोटी सुनाई गई। अमेरिका को बताया गया कि हम भी आपके देश पर बारीकी से निगाह रखे हुए हैं कि किस तरह वहाँ पर एबॉर्शन को लेकर किस तरह की नीति अपनाई जा रही है। इसके अलावा वहाँ पर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जिस तरह से घेरा जा रहा है और जिस तरह से उन पर दबाव बनाया जा रहा है, भारत भी इस पर पूरी निगाह रखे हुए। इसके बावजूद भारत सार्वजनिक बयान नहीं देता है और अमेरिका को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सब देखकर पाकिस्तानी मीडिया शॉक्ड है कि किस तरह भारत सुपर पावर के भी कान उमेर देता है, जबकि पाकिस्तान तो ऐसा सोच भी नहीं सकता है। पाकिस्तानियों का रोना शुरू हो चुका है। वो कहते हैं ना कि दश्त तो दश्त दरिया भी ना छोड़े हमने, बहिरा जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तो इंडिया वालों ने बहिरा जुल्मात में घोड़े दौड़ा दिए। उन्होंने ना दश्त देखा है ना दरिया देखा है। भाई वो किसी को नहीं देखते और किसी की नहीं सुनते, वो सिर्फ अपने आप को देखते हैं और अपने आप की सुनते हैं। वो जो सलमान खान ने कहा था ना कि मैं जब कुछ करने पर आ जाऊं तो फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता, तो वो लगता है कि उन्होंने भारतीय हुकूमत से ये वाला डायलॉग लिया। इसकी वजह ये है कि हुआ ये है कि अब इंडिया ने यूएस के एनवॉय को समन किया, बुला लिया उन्होंने, और उन्होंने ग्लोरिया साहिबा को बुलाकर जो है ना वो 2-2 हाथ कर डाले हैं इंडिया ने। नहीं, उन्होंने कहा कि आपकी हिम्मत कैसी हुई कि आप हमारे इंटरनल मैटर्स में जो है वो मुदाखलत करें। आप, ये हमारा बिल्कुल इंटरनल अफेयर है और हमारी जो अदालतें हैं, जो इंडिया का जवाब था उस पर यह था कि हमारी अदालतें आज़ाद है। जब आप ऐसा कोई सवाल उठा रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं कि इंडिया की जो जुडिशरी है उसके पर सवाल उठा रहे हैं, तो ऐसा तो होने ही नहीं दिया जा सकता। अच्छा, हुआ क्या है? हुआ ये है कि इंडिया के हवाले से जो इस वक्त केजरीवाल साहब, हमने आपको पहले बताया था, फड़े गए हैं। तो केजरीवाल साहब जो फड़े गए हैं तो उसके ऊपर जो है वो अमेरिका की तरफ से आपको स्टेटमेंट आती है, मैथ्यू मिलर या जो भी स्पोक्स पर्सन है, जब वो कर रहे हैं और खासतौर पर जब सवालात उनसे होते हैं तो फिर वो उनका जवाब देते हैं। अच्छा, अब उन्होंने ये कहा, उनकी तरफ से कहा गया कि वी एनकरेज ए फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड टाइमली लीगल प्रोसेस फॉर चीफ मिनिस्टर केजरीवाल। बस ये कहने की देर थी। इंडिया ने कहा, इंडिया ने आस्तीनें चढ़ा ली। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आ जाए इधर आप जरा, आ जाए, आके इधर लाइन में लग जाएं, खड़े हो जाएं। उन्होंने उनके जो एनवॉय हैं ग्लोरिया, उनको समन किया और उनको 40 मिनट्स तक जो है इंटेरोगेशन कह लें या जो भी उनसे कहा गया, यानी उनसे ये जो है ये गिला शिकवा ये पेश कि भाई ये आप जो है ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारी इंटरनल मामलात हैं। इसके ऊपर अगर आप ये इस तरह के करेंगे तो इसका मतलब है कि आप हमारी अदालतों पर सवाल उठा रहे हो। और आपको पता है कि इंडिया की ये एक अब तो ये रूटीन है, इंडिया उस जगह पर पहुंच चुका है कि जनाब जहां पर देखें ना उनके वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब को कहा जाता है यू आर द बॉस। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को कहते हैं आपका ऑटोग्राफ चाहिए मुझे, और सीरियसली कहते हैं और कहते हैं मैं मजाक नहीं कर रहा, आप इतने पॉपुलर हैं कि मुझे करना पड़ा। भाई जिस जगह वो जाते हैं वहां पर उनकी वाहवाह होती है। तो उन्होंने जो उनका स्टैंड है वो अपने कद के बराबर है ना,
वो जितना उनका कद है वो उसके हिसाब से ही स्टैंड लेंगे या कोई जवाब देंगे किसी को, या किसी के सवाल को वो किस तरीके से लेते हैं। असल में इंडिया ने ये कहा है कि हम पाकिस्तान नहीं है। ये जो उन्होंने जवाब दिया है ना, इससे पहले उन्होंने जर्मनी को भी ये कहा, जर्मनी की तरफ से क्रिटिसाइज किया गया, कुछ इस तरह के कमेंट्स आए तो उन्होंने जर्मनी को कहा पॉइंट कितने। तो इंडिया ने ये बताया है कि वी आर नॉट पाकिस्तान, कि आप जो हैं वो मुंह उठा के कुछ भी कहते रहें। पाकिस्तान को तो सारे ही दबा दबू लेते हैं, पाकिस्तान भी जवाब दे लेता है और साढ़े पंजाबी कहते हैं 19 भी कर लेता है। इंडिया जो है वो भी आगे से बड़ी टफ लैंग्वेज यूज की है। मैंने इंडिया के वो जो स्पोक्स पर्सन की लैंग्वेज पढ़ी है, बड़ी टफ लैंग्वेज है। कैसे देखते हैं आप चीजों को? चीमा साहब, ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन को पुरानी आते हैं, इनकी बेड़ी आते हैं पुरानी के समझना कि वी आर बेटर देन एवरीबडी, आवर सिस्टम इज वर्किंग बेटर देन एवरीबडी एल्स। पुरानी आते हैं इनकी खराब हैं। और दूसरा, मैं हमेशा ये कहता हूं कि भारत की इनको 8.4% ग्रोथ भी इनकी आंखों में इनको हजम नहीं हो रही है। दूसरी चीज ये, मैं इस पे बिल्कुल, मैं बड़ा खुश हूं आज के इन्होंने 40 मिनट बुला के ग्लोरिया बर्बेनिया को 40 मिनट इन्होंने वहां पे रगड़ा दिया। मैं बड़ा खुश हूं इस बात पे। और ये दूसरी दफा, बल्कि 2 वाकयात हो चुके हैं, मैं बताना चाहूंगा। पहले जर्मनी ने इसके ऊपर कहा था, और एक केजरीवाल के हवाले से 2 वाकयात हो चुके हैं जिस पे मुझे आप इजाजत दें, मैं बोलना चाहूंगा। एक तो इन्होंने जर्मनी ने केजरीवाल के ऊपर भी एक हफ्ता पहले कहा था, उनको भी डिमाश किया गया है। उन्होंने कहा था कि हमारी ख्वाहिश है कि जुडिशियल सिस्टम वहां काम करे, हम वी आर वाचिंग इट और सारा कुछ। भाई, हाउ डेयर यू टेल दैट। और केजरी साहब के पास बेहतरीन वकील है, उनको हासिल है, जुडिशियल प्रोसेस अपना टाइम ले रहा है, और अगर वो करप्शन में इन्वॉल्व है, दिस इज देयर इंटरनल मैटर, हु यू आर टू बिगिन विद टू पोक थिंग्स। बल्कि खुद मैं समझता हूं कि उन्होंने उनके ऊपर, खुद जर्मनी के ऊपर एलिगेशन है कि राइट विंग पार्टी को बैन करने के चक्कर में फिर रहे हैं। और उसके बाद आज फिर जिस तरह अमेरिका बहादुर समझता है कि वी आर सुपीरियर देन एवरीबडी, वी आर द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री और ट्रू डेमोक्रेसी और फ्रीडम और पता नहीं क्या क्या, मेरा मकसद है गिनने को कर जाते हैं अपने हालात। मैं इस कंट्री में बैठा हूं 35 साल से, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं। ना यहाँ जमहूरियत है, ना फ्रीडम है, ना प्रेस है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मुझसे पूछे, मैं किताब लिख देता हूँ इस चीज पे। और चीमा साहब, मैं बड़ा खुश हूं कि इनको स्टेटमेंट देनी। किरबी साहब एक टोपी ड्रामा है इधर से उधर सब से, लेकिन उन्होंने इनके सिटीजन एक्ट के ऊपर पहले पिछले हफ्ते इन्होंने इतराज किया था, जिसको इंटरनली ही किसी तरीके से जवाब दिया, फिर देन ही वेंट टू द बैकफुट। अब इन्होंने केजरीवाल के हवाले से फिर किया है, जिसपे मैं बहुत खुश हूं कि इन्होंने भारत की इंटरनल अफेयर मिनिस्ट्री ने इसको बुला के 40 मिनट उसको जवाब दिया है। और खासकर जो मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से 3 आगे से इन्होंने जवाब देने में 3 पॉइंट रखे गए कि आपके अंदर, मुल्क के अंदर अबॉर्शन के हालात क्या है। दूसरा कहा गया है कि बच्चे बॉर्डर पे लाके आपने केजेस में रखे हैं। और तीसरा, डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ आप क्या कर रहे हैं। अपने खुद देखो ना, जमहूरियत तुम्हारे अंदर किस तरह काम कर रही है। तुम्हारी पहले अनइलेक्टेड रूलिंग एलीट ने पहले डोनाल्ड ट्रंप को तो बैलेट से दूर रखने की कोशिश की है। अब आपकी वही अनइलेक्टेड रूलिंग एलीट जो है वो फाइनेंशियली उसको बैंकरप्ट करना चाहती है, डीमोरलाइज करना चाहती है कि ताकि इलेक्शन लड़ सके। आज